आज की कहानी का शीर्षक है रात 12 बजे वाला कमरा। पुराने शहर के किनारे एक 3 मंजिला हवेली थी। लोग उसे शर्मा निवास कहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे एक ही नाम से जानते थे, रात 12 बजे वाला कमरा। उस हवेली में कुल 12 कमरे थे, लेकिन तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा, कमरा नंबर 13, वो कमरा कभी किराए पर नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि हर रात ठीक 12 बजे उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता था। आरव एक फ्रीलांस पत्रकार था। डरावनी कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे सिर्फ एक चीज पर भरोसा था, सच पर। जब उसे रात 12 बजे वाले कमरे के बारे में पता चला तो उसने सोचा, ये सब कहानियां हैं और कहानियों के पीछे हमेशा कोई ना कोई सच छिपा होता है। वो हवेली में रहने आ गया। मालकिन सरोज देवी, 70 साल की, हमेशा काले कपड़े पहनती थी। उन्होंने आरव को साफ चेतावनी दी, रात 12 बजे के बाद तीसरी मंजिल पर मत जाना, खास तौर पर उस कमरे के पास। आरव मुस्कुराया। डर उसके शब्दकोश में नहीं था। रात के 11:58। पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा था। घड़ी की टिक टिक ज्यादा तेज लग रही थी। 12 AM। क्लिक। तीसरी मंजिल से दरवाजा खुलने की आवाज आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वो कैमरा लेकर ऊपर गया। कमरा नंबर 13 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। जब उसने अंदर झांका, कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो ठीक 12 बजे पर रुकी हुई थी, और फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। अगली याद आरव ने दरवाजा बंद रखा। 12 AM। कमरे के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, दबी हुई। मुझे बाहर जाना है। आरव ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे से अब आवाज साफ आ रही थी, रात 12 बजे कोई मेरा इंतजार करता है। आरव के हाथ कांपने लगे। अगले दिन आरव ने पुराने कागजात खंगाले। उसे पता चला 20 साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी, अनन्या। वो हर रात ठीक 12 बजे किसी के आने का इंतजार करती थी, लेकिन एक रात कमरे में उसकी लाश मिली। घड़ी 12 बजे पर रुकी हुई थी। मौत की वजह दिल का दौरा, लेकिन असली वजह कभी दर्ज नहीं हुई। इस बार आरव ने तय किया, डर से नहीं भागेगा। 11:59। 12। दरवाजा अपने आप खुला। कमरे के अंदर अब कोई नहीं था, बल्कि कोई था। एक लड़की सफेद कपड़ों में, पीठ उसकी तरफ, धीरे से बोली, तुम आए हो आज? आरव की आवाज नहीं निकली। लड़की मुड़ी। चेहरा पीला, आंखों में आंसू नहीं, खालीपन था। वो हर रात आने वाला था, लेकिन कभी नहीं आया। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम यहां क्यों हो? वो बोली, मैं चली जाऊंगी जिस दिन कोई मेरा सच सुन लेगा। अनन्या का प्रेमी उसी हवेली का बेटा था। वो शादीशुदा था। उसने वादा किया था, रात 12 बजे आऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। अनन्या इंतजार में मर गई, और उसकी आत्मा उसी समय में अटक गई, रात 12 बजे। आरव ने उसकी कहानी लिखी, सच दुनिया के सामने लाया। उस रात 12 बजे कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। घड़ी चलने लगी। कमरा नंबर 13 हमेशा के लिए बंद हो गया। हवेली अब खाली है, लेकिन जो लोग रात 12 बजे उस सड़क से गुजरते हैं, कहते हैं, अगर हवा अचानक ठंडी हो जाए तो समझ लेना कोई आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई है।